शुक्रिया भाईजान, ख़ास तौर पर लुकिंग स्मार्ट कहने का, बाकी सारा तो लायानी बेमानी बेमकसद चीज़ें हैं। असल बात तो आपने शुरू में कर दी। हाँ, गुड टू सी यू। और देखा ये साथ जो जेलस लोग बैठे हैं ये कुछ ना कुछ कहेंगे। तो अच्छा, तो अब पहली बात तो ये है भाईजान के शुरू जो इमरान खान साहब ने जहाँ से किया वो ठीक किया कि जब काजी साहब ने उनसे पूछा कि आप मुझे सुन सकते हैं, और तो इमरान खान ने कहा हाँ मैं सुन सकता हूँ, और कहा कि आप कुछ कहना चाहते हैं इस केस के हवाले से। उन्होंने कहा हाँ मैं कुछ कहना चाहता हूँ। और फिर जो उन्होंने कहा कि मुझे एक बात की समझ नहीं आई कि आपने गुज़श्ता समात के फैसले में लिखा कि मैंने सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। जी, मैंने कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की? अब ये बड़ा अहम सवाल है फ़ाइज़ ईसा काजी साहब से कि कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी जो वहाँ हुई। और दूसरा ये कि वो खैर उनको रहने दीजिएगा कि करैक्टर ऐसा है या गैर संजीदा करैक्टर है, इसलिए लाइव समात नहीं। अब इसमें पहली इस केस की 2 समातें लाइव जा चुकी थी, जो कि अतर मिनल्ला साहब ने अपने इख्तलाफी 13 सफ़ाती इख्तलाफी नोट में भी लिखा कि 2 समातें लाइव जा चुकी थी। जब इमरान खान की बारी आई तो लाइव समात ख़त्म हो गई। मतलब काई साहब के सारे असूल, सारे ज़ाब्ते, सारी रस्में जो खुद ही बनाई थी वो ख़त्म हो गई। अब मुझे बताइए कि इसमें कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग थी? क्या उनका ये कहना गलत था कि आपके पास हमारी एक 9 मई के जुडिशल कमीशन की एक इंक्वायरी रिपोर्ट पड़ी है, वो उसका कोई देख लें? क्या उनका ये कहना गलत था कि हमारे पास एक इंसानी हकूक़ और हमारी पार्टी पर जो सख्ती है उसके हवाले से हमने दी है, वो उसको देख लें? क्या उनका कहना गलत था कि 8 फरवरी को जो डाका पड़ा है उस पर हमने एक किया है, आपके पास दरख्वास्त दी है, वो देख लें? कौन से गैर मुतल्लका केस थे, कौन सी गैर मुतल्लका गुफ्तगू थी जो उन्होंने की? मतलब ये कि ये सुप्रीम कोर्ट से लिंक थे और सुप्रीम कोर्ट के सामने और चीफ जज पाकिस्तान के सामने वो बात कर रहे थे और अपनी बात कर रहे थे। और वो अगर लाइव समात होती भी तो कह देते कि ये आप जैसे उन्होंने पहले भी कहा कि ये केस हैं तो अपने वकील को कहें कि जल्दी लगवाना है या देर से लगवाना है। तो जब आप लिखते हैं अपने फैसले में कि हमारा खदशा दुरुस्त साबित हुआ, वो सियासी पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे वगैरह वगैरह, तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई ठीक उनका जुमला था या ये लिखा जाना चाहिए था। ठीक। दूसरी बात ये है कि ये आज की जो समात थी, अब उमर अता बंदयाल साहब ने एक मरतबा कहा था कि सारे बैठकर मामला हल करें, तो हमारे दोस्तों ने आसमान सर पर उठा लिया था। पंचायत लगा दी, जिरगा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट फैसले देती है, ये मुज़ाकरात करवाती है क्या? अब सुप्रीम कोर्ट जिरगा बन जाएगी, पंचायत बन जाएगी, इतने फैसिलिटेट करने आज सारों ने कहा है और ये दुरुस्त कहा है। ख़ास तौर पर मंदो खेल साहब का वो जो फिक्र है, मैं उस पर ज़रूर कहूँगा कि जब घर को आग लगी हो तो ये नहीं देखा जाता कि पानी नापाक है या पाक है, आग बुझाई जाती है। और इस वक्त पूरे घर को आग लगी हुई है और ये ऐसी आग है कि इस आग में या इस झूठी अनाज, भट्टी साहब ये बताएं ना कि क्या बातचीत करनी चाहिए खान साहब को कि नहीं, इसका जवाब दीजिए ना। बिल्कुल करनी चाहिए, क्यों नहीं करनी चाहिए? अच्छा, पार्लियामेंट से करनी चाहिए ना, करनी चाहिए या उधर पिंडी बात करनी चाहिए? सब मैं नहीं, देखिए 2 इस पे थ्योरीज हैं। एक तो ये है कि ये जो 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद और ज्यादा दूरी हो गई, फॉर्म 45, फॉर्म 47 मैंडेट चोरी, लेकिन फिर भी सारे स्टेक होल्डर्स को, इस वक्त किसी एक के बस की बात नहीं है, सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना चाहिए। ये नफरत और तकसीम अंडे और बच्चे दे रही है, जैसे कि आपने एक और वीडियो का बात की। अब सिर्फ 2 जुमले आप सोचिए, तसलसल पंजाब हुकूमत को पता नहीं क्या पेट में दर्द उठा था कि उन्होंने कहा कानूनी कार्रवाई करें, वफाक नहीं, सिंध नहीं, बलूचिस्तान नहीं, चलो केपी तो उनकी हुकूमत है। उसके बाद वो वीडियो आ गई, पता नहीं उसमें क्या इनको अच्छा लगा था कि मौजूदा आर्मी का ले आए।
उसके बाद सर मैं आता हूं वो भट्टी साहब, मैं वो सोशल मीडिया वाले मामले के ऊपर आता हूं सर। वो अभी मैंने करना है उसको, मैंने जो आज खान साहब के सेल की तस्वीरें आई हैं जरा उसके ऊपर भी अभी मैंने बात करनी है। ये मुनीब साहब जो कुछ भी हुआ है ये पॉसिबिलिटी है या जजेस ने, ठीक है वो बात हो रही थी कि जी पंचायत पहले भी इस किस्म की बात हो गई थी, ये जजेस का काम नहीं है कि वो बैठ के ये बताएं, लेकिन अगर एक सजेशन दी जा रही है ये फिजिबल है, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए सजेशन में तो मंसूर साहब कोई इतराज नहीं। अगर कोई किसी को कहता है कि आप पार्लियामान से राब्ता करें या कोई कानून है बार बार अदालत के अंदर कि पार्लियामेंट की विजडम को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, पार्लियामेंट ठीक है कॉन्फ्लिक्ट करेगा अगर आइन से तो वो स्ट्राइक डाउन हो जाएगा, ठीक है। और अगर कोई जज ये कहता है तो वो और बात है। बसद एहतराम जो बंदयाल साहब के वक्त में होता था वो उसकी नौयत बड़ी फ़र्क है। जो बंदयाल साहब के वक्त हो रहा होता था, जो जनाब एजाजुल एहसन साहब के वक्त, हमें मतलब भी मैं एग्री करता हूँ इस बात से कि जितनी डिवीजन सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त थी वो इतनी डिस्टिंक्ट थी, आज भी मौजूद है। और बदकिस्मती से बसद एहतराम अब तो फॉल्ट लाइंस नजर आती हैं आप, ठीक है, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर। ये कोई इतनी हमारे लिए हौसला अफजा बात नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देयर वाज अ डिफरेंस। उनका एक तरीक़ाकार और था, काजी फैसल साहब का और है। लेकिन अब इशू ये है कि हम इस बात को छोड़ दें कि बात किसने कहा है कि बात करो, कौन कह रहा है कि बात करो। एट द एंड ऑफ द डे हम सबको पता है कि इमरान खान साहब की जान खलासी या इस सारे मामले को रैप अप उस वक्त तक नहीं किया जा सकता जब तक इमरान खान साहब खुद, उनकी जमात ये ना सोच ले कि यार हमें कुछ यूनिलैटरल ओवरचर्स करने पड़ेंगे, कुछ ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे आप अपनी पोजीशन को रिकंसोलिडेट करते हैं और थोड़ा सा यू हैव टू टेक कपल ऑफ स्टेप्स बैक। या तो आप ये हो कि जी आपको बहुत बड़े मॉरल हाई ग्राउंड के ऊपर खड़े हो। सर ये जो पिछले 24 घंटे में जो वीडियो जारी हुई, दिस एक्चुअली गिव्स एन इंप्रेशन कि आप 2 कदम आगे जाना चाह रहे हैं, पीछे नहीं जाना चाह रहे। अब मसला ये है ना कि देखिए मंसूर साहब, मुल्क की तारीख से हम सब वाकिफ हैं। हमारे मुल्क में जिसने जितने बड़े बड़े तुरम खान जो भी थे, आई एम नॉट पर्टिकुलराइजिंग एनीवन, जिसने भी लड़ाई लड़ के देख ली है एस्टेब्लिशमेंट ने, सारों ने मुंह की खाई है। एक चीज जो हमारे मुल्क में नहीं तब्दील हुई एवर सिंस इंसेप्शन, वो है हमारे मुल्क की मुक्तदरा की ताकत। ठीक, वो ऐसी थी, ऐसी है और बदकिस्मती से ऐसी ही रहेगी, इसमें कोई तब्दीली नहीं आने वाली। सो व्हेन यू हैव अ नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, व्हेन यू हैव बीन अ बेनिफिशियरी, अ हाई क्लास बेनिफिशियरी ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट, आप हाउ कैन यू स्टैंड अप टू देम? यार हिपोक्रेसी की भी इंतहा होती है ना, उससे भी बंदे को बाहर निकलना चाहिए ना। फ्रैंकली बात किया है, मेरा तो सीधा सा हिसाब है मंसूर साहब, अल्लाह माफ करे, मैं आपको रौंद के कुछ लेक करूंगा ना, आपको आपके ऊपर, आपको सीढ़ी बना के ऊपर चढ़ूंगा, आपको पीछे धकेलते हुए, मेरे साथ एग्जैक्टली या आप करेंगे या कोई और कर जाएगा। ये जिंदगी है और सर्कल ऑफ लाइफ भी यही कुछ है। ठीक।